हरियाणा इलेक्शन 2024 कौन जीतेगा, इसके लिए हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार आपको बता दें, चुनाव बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस जरा से मार्जिन से हार गई थी। जजपा ने कांग्रेस की पार्टी खराब कर दी थी। तो पिछली बार का आपको रिजल्ट बताते हैं। पिछली बार चुनाव 2019 में हुए थे, उसमें से बीजेपी ने बाजी मारी थी, वो भी दूसरे के साथ सरकार बना के। जजपा के साथ बीजेपी को पूरे 36 पॉइंट कुछ % वोट मिले थे और कांग्रेस को मिले थे सिर्फ 28 पॉइंट कुछ %। और इसमें खास बात यह, जजपा जो कि गेम चेंजर साबित हुई थी और उनके साथ गठबंधन करके बीजेपी ने सरकार बनाई थी, उनको मिले थे 14 पॉइंट कुछ % वोट। तो इस बार समीकरण बिल्कुल उल्टा है। इस बार लग रहा है दो तरह मुकाबला है, कांग्रेस या बीजेपी। दुनिया है तो कांग्रेस को वोट देगी या बीजेपी को वोट देगी। अब ध्यान से सुनिएगा, 28% वोट थे कांग्रेस के और जजपा के थे 14%। अगर कांग्रेस उसमें से 7-8% अपनी साइड खींच लाई तो मुकाबला बेहद जबरदस्त और संगीन हो जाएगा। पर एक बात पक्की, अगर वो 7-8% खींच लाई तो जीत कांग्रेस की हो जाएगी, जो मुझे लगता है, क्योंकि बीजेपी के बराबर आ जाएगी। पिछली बार बीजेपी से कम होने के बावजूद उन्होंने 31 सीट जीती थी और बीजेपी ने शायद 41 के करीब सीट जीती थी। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस बार चुनाव कौन जीतेगा। पर एक बात पक्का है कि ये चुनाव बहुत ही दमदार और धमाकेदार होने वाला है। नए नए बयान आ रहे हैं हर नेताओं के छोटे छोटे आपको बयान सुनाते हैं। शुरुआत करते हैं इनके साथ। इनके ऊपर हमारी चर्चा भी होगी। 70 सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी काशीराम चुनाव लड़ेगी। और दोनों पार्टियां मिलकर पूरे प्रदेश का रोडमैप, रूट प्लान भी जल्द आपके बीच में पब्लिश कर देंगे। जोन जोन से जिले हमने चुने हैं, उनके अंदर कैसे कैसे सीट शेयरिंग होगा वो भी। लेकिन बीजेपी वालों सुनो, ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है प्रधान, हरियाणा ये है, ये हरियाणा वाला सीधा आदमी होता है। हरियाणा का आदमी ठगा जाता है, हरियाणा का आदमी ठगा जा सकता है, सीधा है, शरीफ है। लेकिन जो ठग के जाता है, उससे हरियाणा का आदमी हिसाब देना भी जानता, उसका हिसाब हरियाणा है। तो हिसाब को हम लेंगे। और रिपोर्ट बीजेपी के पास चली गई कि हरियाणा में लोगों ने बना लिया बदलाव का, बीजेपी को सत्ता से बाहर करके कांग्रेस की सरकार बनाने का। जब रिपोर्ट चली गई तो बीजेपी ने सब कुछ बदलना शुरू कर दिया। पवित्र भूमि से करना चाहूंगा कि आज हम कुरुक्षेत्र की उस पावन धरा के ऊपर उपस्थित हैं। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि आज तक प्रदेश के किसानों को की तरफ से पिछले अभियान का जो 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपए बकाया था, आज उसको माफ करने की मैं घोषणा करता हूं। कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किसानों की 14 अन्य फसलें भी MSP पर खरीदने का काम किया था और आज 9 फसलें और बकाया हैं। हरियाणा प्रदेश की जितनी भी फसलें हैं सारी की सारी MSP पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। तो सुना आपने, सब अपना हंकार भर रहे हैं। हुंकार होता क्या होता है? हाँ, हुंकार भर रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट एक बात पक्की है, चुनाव बड़े कांटे का होगा। लग रहा है कहीं मुकाबला फंस ना जाए। दुनिया कुछ कह रही है, दुनिया कह रही है इस बार कांग्रेस पार है। जो हरियाणा की जनता से हम पूछते हैं वो कह रही कांग्रेस पार है। पर मेरे ख्याल से मुकाबला बहुत ही तगड़ा है। एक तो योगी जी ने जो बयान भेजा है, पटोगे तो कटोगे, ये बात सुन के हरियाणा के मतदाता का ध्यान किसी और तरह प्रवृत्त हो गया है। तो अब देखना पड़ेगा कि हरियाणा का मतदाता क्या सोचता है। पर मुझे ये लगता है कि बीजेपी को हल्के में नहीं ले सकते। बीजेपी पूरी टक्कर देने जा रही है कांग्रेस को और क्या पता बीजेपी सरकार भी बना सकती है। ये सारे चैनल वाले, सारे मीडिया हाउस कह रहे हैं कांग्रेस की एक तरफा सरकार और मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है मुकाबला बहुत तगड़ा है, 50-50 का मुकाबला है। जजपा, एक बात पक्की है, जजपा और इनेलो इस चुनाव के बाद एक तरह से हरियाणा से लगभग खत्म हो जाएगी। मुझे नहीं लगता इनको, इनेलो का फिर भी, इनेलो का पिछली बार 2% कुछ वोट शेयर था, तो मुझे लगता है वो मेंटेन कर देगी इनेलो। पर जजपा जिसका 14 पॉइंट कुछ % वोट शेयर था, मुझे लगता है वो मुश्किल से 3-4% वोट शेयर ले पाएगी। और 1-2 जगह के अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जमानत जब बचानी मुश्किल हो जाएगी।
तो इसके बाद देखना पड़ेगा हमें कि क्या होता है क्या नहीं। तो और सब कुछ यार चुनाव चलता रहेगा। पर एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, मैं एक सेक्टर में रहता हूँ गुड़गांव के, उस गुड़गांव के सेक्टर की हालत दिखाता हूँ। एक सड़क बनी है, ये सड़क देखिए पहले आप। ये सड़क पहनचो, मतलब ये सड़क 2 हफ्ते पहले बनी थी यार, पूरी सड़क बनी थी। पहले गड्ढे थे पर अब तो इसमें बिल्कुल खाई जम गई है, खाई बन गई है। लोगों का निकलना भारी हो गया है, मतलब गाड़ी ऐसा लगता है पाताल लोक से टच करके ऊपर नीचे होके चलती है। तो ये हाल है किसी सेक्टर का। मैं सेक्टर का नाम नहीं लूँगा, पर इस बारे में ध्यान रखिए। प्रशासन कोई जीते कोई हारे, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, आपको भी कुछ लेना देना नहीं, बट कम से कम इस तरह लोगों को चूर नहीं बनाया जाए, मैं चाहता हूँ। तो प्लीज़, तो इसी के साथ ये रिपोर्ट हम ख़त्म करते हैं। मैं चिंट कैमरामैन मैं ही हूँ, कोई मेरे साथ कैमरामैन नहीं है। उसके बाद तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब, नया चैनल खोला, इसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले। जय हिंद।